हेलो गाइस, वेलकम बैक हो गया आप सबको एक एंड अदर वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्ल्ड वार कब स्टार्ट हुई और क्यों स्टार्ट हुई, इसकी वजूहात क्या थी, ये जंग लाजमी क्यों थी और ये कब ख़त्म हुई। वर्ल्ड वार के नतीजे में क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ और कितनी तब्दीलियाँ आई। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। वर्ल्ड वार 28 जुलाई 1914 को स्टार्ट हुई। वर्ल्ड वार 1 स्टार्ट होने की वजह क्या थी? वर्ल्ड वार 1 स्टार्ट होने की सबसे बड़ी वजह ऑस्ट्रेलिया हंगरी के शहजादे फरस फर्डिनैंड का कत्ल था। फरस फर्डिनैंड 28 जून 1914 को बोस्निया, जो कि एक सूबा था, इसका कैपिटल थाराजीविया में विजिट पर गए अपनी मिसेस के साथ। तो उनका वहाँ पे कत्ल कर दिया गया और जिसने कत्ल किया था वो सर्बिया का टेररिस्ट था जिसका नाम गवर्नो प्रिंसिप था। ये वर्ल्ड वार स्टार्ट होने की वजह सुनी जाती है, सबसे बड़ी वजह बोली जाती है और इसके अलावा और भी वजूहात हैं जिसमें शामिल मिलिट्रिज्म, अलायंस, इंपीरियलिज्म, नेशनलिज्म। वर्ल्ड वार 1 से पहले यूरोप के हथियारों जैसे मशीन गन्स और जंगी जहाज़ों और टैंक, इसके अलावा जंगी पानी के जहाज़ शामिल थे। सब हथियारों की तैयारी मुकम्मल हो गई थी। जर्मनी और बरतानिया से सब तेज़ी से तरक्की कर रहे थे। बरतानिया ने अपनी ताकत बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ ममालिक में इत्तेहाद बनाना शुरू कर दिए। इन जंगी इत्तेहादों ने फौजी मामलों के साथ साथ कई खुफिया माहे भी कर लिए थे। इन इत्तेहादों में दो इत्तेहादों में काबिलियत थी। इस जंगी इत्तेहाद में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया हंगरी और इटली शामिल थे। सही अल्फाज में जाहिर करें तो ये तीन ममालिक में से किसी भी ममालिक पर हमला करेगा तो तीनों मिलकर उसका दिफा करेंगे। दूसरा फौजी इत्तेहाद 1907 में फ्रांस, रशिया और बरतानिया के दरमियान में हुआ। इटली ने लड़ाई के दरमियान ट्रिपल अलायंस छोड़कर फ्रांस, बरतानिया का साथ देना शुरू कर दिया क्योंकि ट्रिपल अलायंस में मौजूद ऑस्ट्रेलिया हंगरी ने इटली के कुछ शहरों में कब्ज़ा कर रखा था। वर्ल्ड वार 1 में दुनिया दो हिस्सों में तकसीम हो गई थी। इस जंग में करोड़ों की तादाद में लोग मरे। एक तरफ अलाइड पावर थी जिसमें मौजूद बरतानिया, फ्रांस और रशिया शामिल थे और कुछ रियासत भी शामिल थी। अलाइड पावर के बाद में अमेरिका, इटली और जापान ने भी साथ देने के लिए ज्वाइन कर लिया और दूसरी तरफ सेंट्रल पावर थी जिसमें ऑस्ट्रेलिया हंगरी, जर्मनी शामिल थी। जब फरस फर्डिनैंड का कत्ल हुआ तो इसके बाद ऑस्ट्रेलिया हंगरी ने सर्बिया के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान कर दिया। अब ऑस्ट्रेलिया हंगरी के शहज़ादे का कत्ल हुआ है और इसके रिएक्शन में कत्ल का इल्ज़ाम सर्बिया पर लग गया क्योंकि सर्बिया बोस्निया को अलग रियासत बनाने में काफ़ी मदद दे रही थी। और फिर ऑस्ट्रेलिया हंगरी ने सर्बिया के इंटेलिजेंस पर इल्ज़ाम लगाया कि सर्बिया की इंटेलिजेंस ने कत्ल की मनसूबाबंदी करी है। ऑस्ट्रेलिया हंगरी ने सर्बिया को वार्निंग दी कि लड़ाई के बिना हथियार डाल दो, ऑस्ट्रेलिया हंगरी के कब्ज़े में आ जाओ और फिर सर्बिया ने हथियार डालने की बजाय रशिया से मदद मांग ली और फिर रशिया ने सर्बिया के साथ देने के लिए आर्मी को मुकम्मल तैयार कर दिया और फिर वक्त के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया हंगरी ने भी जर्मनी से मदद की अपील की। 1882 में जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया हंगरी का पहले ही मुआहदा हो चुका था कि हम एक दूसरे का साथ देंगे। इस ही को मद्देनज़र रखते हुए जर्मनी ने ऑस्ट्रेलिया हंगरी का साथ देने का फैसला किया और दोनों ने मिलकर सर्बिया पर चढ़ाई कर दी। फिर इसके बाद रशिया ने जर्मनी पर हमला किया और फिर फ्रांस ने जर्मनी पर हमले का ऐलान कर दिया। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया हंगरी और इटली में भी जंग माहिदा शुरू हो गया, मगर इसमें तय ये हुआ था
कि अगर कोई मुल्क तीनों में से किसी एक मुल्क पर हमला होगा तो तीनों मिलकर उसका दिफा करेंगे। लेकिन जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी ने पहले ही हमला कर दिया था, तो इटली ने इनका साथ देने से मना कर दिया। जर्मनी ने सिर्फ प्लान का मंसूबा बनाया। इस मंसूबे के मुताबिक रशिया को अपने फौजियों की मदद करके जर्मनी की सरहद तक 6 हफ्ते लगने थे। जर्मनी का मंसूबा ये था ज़्यादा से ज़्यादा फौज रवाना करके फ्रांस को जल्द से जल्द शिकस्त दे दी जाए। कहीं इससे पहले रशिया अपनी फ़ौज को होशियार करे, हम हमला कर देते हैं। जर्मनी फ्रांस और बेल्जियम की तरफ से हमला करना चाह रही थी, लेकिन बेल्जियम ने मना कर दिया। फिर इसके नतीजे में जर्मनी ने बेल्जियम पर हमला कर दिया। फिर उसके बाद फ्रांस के खिलाफ भी जंग छिड़ गई। बरतानिया ने जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान फौरी कर दिया। फिर आपस में जंग शुरू हो गई। जर्मन फौज ने आइसन रिवर में खंडक खोदना शुरू कर दी। जर्मन फौज ने आइसन रिवर के शुमाल में खंडक खोदना शुरू कर दी। फिर फ्रांस ने भी देखकर खंडक खोदना शुरू कर दी और वर्ल्ड वार शुरू हो गई, जो 4 साल तक जारी रही। फौजी रात दिन वहीं गुजारते थे, वहीं खाते थे, यहीं सोते थे। सेंट्रल पावर की हिमायत में उस्मानिया सल्तनत के जहाज़ों ने रशिया की बंदरगाहों में हमला और बमबाजी शुरू कर दी। रशिया ने उस्मानिया सल्तनत के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान कर दिया। बरतानिया और फ्रांस गलीपुरी आइलैंड पहुंच गए। उस्मानिया सल्तनत ने इनको शिकस्त देने में लगी हुई थी। इस तरह इस जंग में कई ममालिक के साथ देने के लिए जंग में शिरकत कर ली। जर्मन यूबोट सबमरीन में बरतानिया के मुसाफिर जहाज़ डूशिटेरिया को तबाह कर दिया। इसमें 1200 लोग जमाक हुए, जिसमें 128 अमेरिकन भी शामिल थे। अमेरिका अगर चाहे तो जंग कर सकता है, लेकिन इन्होंने जर्मनी से पहले ही हमले ख़त्म करने का हुक्म कर दिया था, जिससे जर्मनी ने कबूल कर लिया। लेकिन बाद में जर्मनी ने दोबारा हमले शुरू कर दिए। बरतानवी और जर्मन की भी जंग शुरू हो गई। एक बहरी जंग का आगाज़ हुआ। यह वर्ल्ड वार 1 की सबसे बड़ी जंग थी। बरतानिया ने समंदर का ज़्यादातर कब्ज़ा बरकरार रखा, लेकिन जर्मनी ने बरतानिया जहाज़ों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। जर्मनी ने फ्रांस के शहर वर्डून पर हमला कर दिया। इस जंग में जर्मनी और फ्रांस का बहुत नुकसान हुआ। बरतानिया ने जर्मनी की तवज्जो वर्डून से हटाने के लिए बैटल ज़ूम शुरू कर दी। जर्मनी रशिया के इलाकों में दाखिल हो चुका था। वो इन फौजियों को पीछे छोड़ रहा। रशिया में इनकलाब आ गया। जन निकोलस की हुकूमत ख़त्म हो गई। जब रशिया में बेल्शेविक की हुकूमत आई तो उन्होंने भी जंग बंदी का फैसला कर लिया। अमेरिका इस जंग में एलाइज को मुसलसल जंगी हथियार दे रही थी। जर्मनी के ज़ीरा ख़ारजा ने मैक्सिको को ज़िम्मा में टेलीग्राम के ज़रिए इसका साथ देने की गुजारिश की और अमेरिका के ख़िलाफ़ बहकाया। बदले में जर्मनी ने मैक्सिको को इसके इलाके बाजियाब कराने में मदद करने की यकीन दहानी करवाई। ज़िम्मा में टेलीग्राम इंटरसेप्ट हो गया। अमेरिका को इसकी खबर मालूम हुई और इसने फिर जर्मनी के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान कर दिया। इस तरह 1917 में अमेरिका भी इसी जंग का हिस्सा बन गई। अमेरिका ने अपनी फ़ौज को समंदर के रास्ते जंग के लिए रवाना कर दिया। अमेरिका ने मगरबी महाज में मौजूद बरतानवी फ़ौज को ज्वाइन कर लिया। इस जंग में तकरीबन 13 लाख फ़ौजियों ने हिस्सा लिया, जिसमें 50,000 फ़ौजी जामाक हो गए। ये इंडियन फ़ौजी मिडल ईस्ट में बरतानिया की तरफ से लड़ रहे थे, क्योंकि इस वक्त इंडिया में बरतानवी का राज चल रहा था। इस जंग में जामाक फ़ौजियों की याद में इंडिया में एक इंडिया गेट भी बनाया गया है।
अमेरिका ने अपनी फ़ौज को समंदर के रास्ते जंग की तरफ भेज दिया। तो जर्मनी को इसकी खबर हुई तो जर्मनी अमेरिका के आने से पहले बरतानिया और फ्रांस को हथियार डालने पर मजबूर करना चाह रही थी। जर्मनी ने बैटल जोन में अपनी फौजियों की तादाद बढ़ाई और पूरी ताकत के साथ जंग शुरू कर दी। अमेरिका फ़ौज फ्रांस पहुंच गई। अलायंस ने जर्मनी के खिलाफ भी हमला किया। जर्मनी को शिकस्त दे रही थी। सेंट्रल पावर के कई ममालिक कमज़ोर होने लगे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, जर्मनी और उस्मानिया सल्तनत शामिल थे। जर्मनी ने अलायंस से जंग बंदी का मुतालबा किया। जर्मनी को अपनी फ़ौज कम करने और जंग के अखराजात बर्दाश्त करने पर मजबूर कर दिया। वर्ल्ड वार वन में तकरीबन 22 मिलियन जानें गईं, जबकि 23 मिलियन लोग भी जख्मी का शिकार हुए। वर्ल्ड वार वन के बाद बहुत से नए ममालिक ने जन्म लिया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, पोलैंड और फिनलैंड शामिल थे, जबकि मिडल ईस्ट को फ्रांस और बरतानिया ने आपस में तकसीम कर लिया था। वर्ल्ड वार वन में कई नई टेक्नोलॉजीज़ सामने आई, जिसमें रेडियो, मशीन गन्स वगैरह शामिल थीं। वर्ल्ड वार वन में पहली दफ़ा कोई केमिकल जंग में इस्तेमाल हुआ। वर्ल्ड वार वन के बाद यूरोप में औरतों के मुकाबले में मर्दों की तादाद बहुत कम ही रह गई थी। बरतानिया और फ्रांस की 80% लोगों ने जंग में शिरकत की। वर्ल्ड वार वन के बाद बहुत सी किताबें लिखी गईं, जिसमें जंगों के नुकसानात को वाज़ेह किया। जबकि वर्ल्ड वार वन से पहले सब हथियार दिए जाते थे, अब लोगों की सोच बदल चुकी थी। अब सब लोग जंग के खिलाफ बोल रहे थे। वर्ल्ड वार वन के बाद बरतानिया, जो कि दूसरे ममालिक को कर्जे दिया करते थे सिवाय हिटलर के, लेकिन अब वो खुद मकरूज़ हो गया था। लेकिन अमेरिका की इकोनॉमिक्स से पहले ज़्यादा मजबूत ना थी, मगर जंग के बाद अमेरिका बहुत मजबूत हो गया था। वर्ल्ड वार वन का इख्तिताम 11 नवंबर 1918 को हुआ। आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ही ख़त्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दें।